सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शङ्खेन्द्वाभम् अतीव सुन्दरतनुं शार्दूल चर्माम्बरं कालव्याल करालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यां गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शङ्करं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। श्री राधाकान्त नमोस्तुते। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। वैदिक सनातन धर्म और सनातन धर्म की सनातन परंपरा ऋषि मेधाओं से अनुप्राणित ये हमारे तिथि और पर्व आज समस्त ब्रह्मांड इस भाद्र मास के पुण्य कर्णिका में अवतार क्रीड हो रहा है, महोत्सव क्रीड हो रहा है। और हम सभी भी ऐसे दैवी आह्लाद में चातुर्मास व्रत के पुण्य काल में कृपालु की करुणा जहां बरसी, ऐसे श्री गोवर्धनाधीश के पवित्र रजकन में उनके ऊर्ध्वगामी चरणों की छत्र छाया में बैठे हुए अपने ऋषियों के इस अमृत वर्षण को, बोधामृतम को आत्मसात करते हुए अपनी वाणी का विनियोग कर रहे हैं। चतुर्थी महारानी ने सुंदर अंतःकरण में प्रकाश किया तो हमारे मंगल मूर्ति श्री वरद मूर्ति का आगमन हुआ।
सुंदर ऋषि मेधाओं ने इन ग्रंथों का, मंत्रों का, पर्वों का, तीर्थों का, ये तो सहस्र सहस्र जन्म तक सहस्र जीवा भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो हमारी पंचमी, ऋषि पंचमी महारानी पधारी, और आज तो भाद्र शुक्ल षष्ठी, गोलोक धाम से अशरीरी वाणी वो आकाशवाणी गगन गिरा जो क्षीर सागर के तट पर वेद मूर्ति की मेधा में प्रकाश की थी, इस व्रज मंडल में आज उसका प्रकाश हुआ। हमारे सहस्र शीर्ष देव अनंत भगवान संकर्षण भगवान ने साक्षात भगवती योग माया के उस अघटन घटना दुराधर्ष उस पराक्रम से माता रोहिणी के कुक्ष से अवतार लेकर के समस्त ऋषि मेधा को, सनातन आत्मा को, सनातन धर्म को अवतार कथा को, अवतारी विग्रह को एक साथ धन्य कर दिया जी। श्री बलभद्र भगवान की जय। आज परम मंगलमय हमारे अनंत जी का अवतार, जिसको गगनवाणी ने प्रकाश किया था कि वासुदेव कला अनंत, हमारे प्राणेश्वर कृपालु वासुदेव की अनंत कला जो कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में अनुज बन करके आती है, आज द्वापर में कुछ लीला कथा का विलास ऐसा है जो अग्रज बन के पधारेंगी और उनके अवतार कार्य के लिए भगवती विष्णु और माया सुंदर अपनी लीला वैशिष्ट की प्रतिष्ठा करेंगे। तो वासुदेव कलायनंत सहस्रवदन स्वराट, और अभी है कहाँ? वो तो पाताल लोक में। इस संपूर्ण ब्रह्मांड उस सहस्र शीर्ष देव की मूर्धा पर एक सरसों का दाना जो बोलते हैं, अथवा इस धरती का एक रजकन, सुंदर मानस संहिता ने कैलाश के अति उत्तुंग शिखर से हमारे पंचदश नेत्र बाबा ने जब प्रकाश किया कि ब्रह्मांड भुवन बेराज जाके, ब्रह्मांड भुवन बेराज जाके, संपूर्ण ब्रह्मांड भुवन, ये चतुर्दश भुवन कोश जिसके एक शीर्ष मूर्धा पर ब्रह्मांड भुवन बेराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, ब्रह्मांड भुवन बेराज जाके। उनका मंगलमय अवतार संपूर्ण ब्रह्मांड इस धरती के कण, धूल के कण के समान जो सुशोभित हो रहा है जी। सारी ऋषि मेधा ध्यान कर रही है। कहाँ ध्यान कर रही है? गगनवाणी जिसका क्षीर सागर में वेद मूर्ति ब्रह्मा के उस मस्तिष्क में प्रकाश कर रही है, उसका ध्यान पाताल लोक में, जहां अलकनंदा तट से अलकनंदा स्नाई हमारे चतवार कुमार सर के ऋषियों ने जाकर के वासुदेव की इस सूक्ष्म रहस्यमय गाथा संहिता का, जिनकी श्वासों से नाग लोक में पान किया और गान किया, देवर्षि नारद की वीणा तरंगित हुई, तो कहा संहिता तो आप जिस अनंत भगवान का प्रसाद पा करके, छक करके पान किए हैं, उसका प्रसाद है। आप सभी पूर्व संध्याओं में सुंदर स्मरण किया, पान किया।
नागलोक जिनकी आभा से भाषित होता रहता है। मनोअभिलषित वर प्राप्त करने के लिए नागलोक की कन्याएं जिनका अर्चन बंधन करती हैं और जो अपने कमल कोश सदृश अधखुले नेत्रों में अपने भगवान वासुदेव का निरंतर आराध्य प्राणेश्वर का मानसोपचार पूजन अर्चन वंदन करते रहते हैं जी। और इतना ही नहीं, ऋषि मेधा ने कहा कि वेद मूर्ति के मानस पिंड में उस क्षीर सागर के विशाल आयतनों में दसों दिशाओं को एक नहीं सहस्र शीर्ष जो मणियों से भाषित होते हुए आवेष्टित किए हैं हमारा प्राणेश्वर जिनके अंक में शयन करता है। अपने प्राणेश्वर को अंक से आवेष्टित किए हुए अधखुले नेत्रों से मानसोपचार अर्चन करते हुए ऋषि मेधा धन्य है, पाताल से लेकर के आकाश सप्तावरण भेदन करती हुई सप्तलोक में जिनका ध्यान कर रही है कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके। और धन्य है हमारे शूलपाण माहेश्वर जिनका ध्यान पान और गान मानस बोधामृतम में संहिता में अनुवर्तित होते हुए और पुण्य भूमि अवध में बैठे हुए संत हृदय तुलसी की मेधा में वर्षण कर रहे। और आज वही क्षण उस अनंत जी के अवतार का भारतीय ऋषि मेधा ने महामहोत्सव मंत्रों में नाद किया। क्या ध्यान कर रहे हैं कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि राजा कनी। ऐसी भगवान वासुदेव जी की अनंत कला। मंत्रों ने इसे क्या कहा कि भूमंडल मूर्धा सहस्र धाम सुसहस्र सहस्र मूर्धा। अब मूर्धाएं क्या करती हैं जी? ऋषियों ने प्रकाश सुंदर किया कि मृणाल गौरा यत शेष भोग मृणाल गौ कमललाल सदृश श्वेत वर्ण गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम। जिनके पर्यंक में पुरुषम शयान महापुरुष शयन कर रहा है। सुंदर आकाशवाणी ने ध्यान किया। फलात पत्रा तयुतम ऊर्ध्वनेत्र। मूर्ध नेत्रों से जो निरंतर अपलक अपने आराध्य की आराधना करते हैं और उस पर सुंदर मणियां जो श्रृंगारित हैं फणों पर, संपूर्ण उस जल राशियों के अंधकार का तम का भेदन करती हुई आह्लाद क्रीड होकर के अपने प्राणेश्वर को शयन की झांकी जीव जगत संपूर्ण ऋषि मेधा को करा रही हैं। कद्विहत ध्वांत युगांत तो ये द्युलोक, वो साक्षात रसातल से लेके द्युलोक तक जिनका साम्राज्य फैला है जी। ऐसे साधारण नहीं है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके। ये तो ध्यान किया का वही शेष सहस्र नाम नहीं लिया। श्रुतियां जिसको सहस्र शीर्ष देवम कहती हैं, शेष सहस्र शीस जग कारण अजो अवतरे भूमि भय टायरन। जब पुण्य क्षितिज अवध को कृत किया तो कांतानाथ से ऋषि सत्ताओं ने झांकी लिया तो बोल उठे। क्या बोल उठे कि जो सहस शीस अहिष मही धरु। ये
महीधर आ रहे हैं, जो सहस शीश महीषु। ऐसे आज ऋषसत्ताओं ने आज की तिथि भाद्र शुक्ल षष्ठी के सुंदर अनंत जी का ध्यान किया। पूर्व पूर्व में जो नाद हुए कि जो सहस शीश अहीश महिधरु, ऐसे सुंदर सचराचर धनी, संपूर्ण ये विशाल पर्वत, कानन, सरिताएं, समुद्र, जो भी देखने में इतना नहीं, चतुर्दश अंड भुवन कोश। और इस बाबा के मंत्र का सुंदर वैदिक वांग में संहिता जी जिसका प्रकाश करती है कि मूर्धन्यर्पितम् अणुवत् सहस्रमूर्धनो भूगोलं सगिरि सरित समुद्र सत्वम। भूगोल, मंत्रों ने भूगोल बना दिया, चतुर्दश भुवन कोश का भूगोल बना दिया जी। क्या? मूर्धन्यर्पितम, जिसके मूर्धा पर, मूर्धन्यर्पितम कैसे? मानस बोध में जो कहा कि जिमी रजकनी, धूल के कण के समान। और यहां क्या कह रहे हैं कि सगिरी, ये सुंदर पर्वतमालाएं, सरित सरिताएं, समुद्र आदि कैसे? अणुवत, अणोरणीयान महतो महियान, एक धूल के कण के समान। तयेवं प्रभाव, ऐसा अद्भुत प्रभाव किसका? भगवान तो, जिनकी मूर्धा पर विश्व ब्रह्मांड चराचर जगत सचराचर धनी, सचराचर धनी की व्याख्या कर दिया कि भूगोलम सगिरि, गिरि, पर्वत, कानन, सरिताएं, क्या कहा? सगिरि सरित समुद्र सत्व। ऐसे भगवान की जो अनंत कला है जी, ये साधारण नहीं। हम कैसे विग्रह का ध्यान करेंगे? ये ऋषियों की वैदिक संस्कृति कितनी आभार, कृतज्ञता, कितनी ऋणी है। हमारे ध्यान करने के लिए, गान करने के लिए वो सारे ऋषि मंत्रों का प्रबंध किए, ध्यान कर रहे हैं। कैसे अवतार मनाएंगे? तो कहा जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। ऋषि सत्ताएं, सत्व सत्ताएं जो जन्म महोत्सव करती हैं, अवतार महोत्सव करती हैं, ये बिना मंत्रों के, बिना कथा के, बिना गाथा के किस स्वरूप की झांकी लेंगी? कहाँ ध्यान धारणा होगी? तो कहते हैं कि एवं प्रभाव भगवान तो, ऐसे दुराधर्ष अनंत वीर्य पराक्रम, जिसके गुणों का गान सहस्र सहस्र जिह्वा से अनंत अनंत काल तक नहीं हो सकता जी। ऋषियों ने ध्यान दिया कि आज स्वतंत्र आत्म सत्ता में अपने प्रभु के आराध्य क्रीड होते हुए मुझे पाताल लोक में दृश्यमान हो रहे। क्या कह रहे हैं कि एवं प्रभाव भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो रुगुणानुभाव। दृष्टि कहाँ गई? कमूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो मूले ताम योगिनो ध्यायन्त नित्यम। या तो मूलाधार में ध्यान धारणा हो जाए तो सहस्रार में, तो सहस्रार में जब हुई तो 10,000 फण रत्न जटित 10 दिशाओं को घेरे हुए उस दिवलोक को भास्वित करते हुए और सुंदर अपने तेज से अपने पर्यंक में
उस अनंत अनंत वीर्य पराक्रम उस महापुरुष को शयन कराती हुई झांकी लिया, और आज रसातल में झांकी, पाताल में झांकी ले रहे हैं कि मूले रसायाम, जो ब्रह्मांड का मूल तत्व है, स्थित आत्म तंत्रो, आत्म सत्ता में, परमात्म सत्ता में, यो लीलया क्षमाम, लीला है उनकी, लीला लीला मात्र में, श्वास श्वास मात्र में ये संपूर्ण ब्रह्मांड भुवन कोश को एक मूर्धा पर रजकन के सरित अणुवत स्थित किए हुए और अपनी साधना में संलग्न है। यो लीलया क्षमा स्थित ये विभर्ति, नेत्र कमल कोश में निरंतर प्राणेश्वर और पर्यंक में उनकी शयन की झांकी क्या, अपने आराध्य का मानसिक अर्चन अधखुले नेत्रों से करते हुए, मूर्धन्यपीतमानुवत्, सुंदर ध्यान किया जिसके लिए गगनवाणी ने प्रकाश किया था कि अग्रतो भविता देवो, ये त्रेता में अनुज बन के आए थे, प्रकाश कर दिया, लेकिन लीला अवतार परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा द्वापर युगिन की लीला अवतार में ये भगवान की कला अग्रज बन के आएंगी। श्रीमन नारायण भगवान की जय। अग्रतो भविता देव हरे प्रिय चिकीर्षया, तो आज उनकी झांकी कैसा संहिता का भावबोध अलकनंदा सुनाई हमारे कौमार सर के ऋषियों ने, जैसा पाताल लोक में झांकी ली, हमारे उत्तरानंदन को खुले नेत्रों से जो झांकी करा रहे हैं सुंदर व्यास सुनो, और हजारों हजार ऋषि धेनुमती के तट पर बैठे हुए उस गगन वाणी के अनुसार ओम बचह वाचन करती हुई भगवती योगमाया कैसे माता देवकी के षड गर्भों के कुक्षिका संस्कार कराती हुई इस पाताल लोक से, और साथ में जिसमें अनंत जी पल रहे हैं उनका आकर्षण कर दिया प्रसव से केवल 5 दिन पूर्व जी, अर्थात भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को। और आज सुंदर उनका ध्यान करते हुए, सुंदर ध्यान करते हुए, गान करते हुए, पान करते हुए संपूर्ण इस ब्रज मंडल के आकाश को दैवी विमान आच्छादित कर दिए हैं। जैसे हमारे वासुदेव भगवान का परिपूर्णतम मंगलमय अवतार का गर्भस्तमन मधुपुरी के आकाश मंडल और अवधपुरी के आकाश मंडल में दैवी विमानों के सुंदर शंखनाद, नगाड़े, धुंधुविनाद, पुष्प वर्षा मंगल स्तमन से गुंजायमान हो उठा, वैसे ही ब्रजमंडल यमुना पार आज अनंत जी का जब वो क्षण आया है तो सारी ऋषि सत्ताएं, देव सत्ताएं उस ब्रजमंडल के आकाश को आच्छादित कर दे हैं और ध्यान कर रही हैं। जैसा ध्यान मंत्रों ने क्षीर सागर के देव सभा से लेकर के द्यूलोक तक, द्यूलोक से लेकर के रसातल पाताल लोक तक उनके बल वीरी पराक्रम का गान किया, झांकी दिया। आज कह रहे हैं कि भगवती योग माया कौन? विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितां जगत, विष्णोर माया भगवती अघटन घटना पटेसी। उस विष्णुर माया के प्रसाद से, श्री कृष्ण योग माया के प्रसाद से अवतार का काल सृजित हो गया जी। निर्विघ्न कुरु मे देव, सारी दिशाएं मंगल मूर्ति को प्रणाम निवेदन करने लगी।
मंत्र नाद करते हैं। बहुत सुंदर नाद किया, ऋषियों ने साक्षात्कार किया। क्यों? मूले रसायाम दुही हत ध्वांत युवांत तोए। ऐसे सहस्र शीर्ष देव पधार रहे हैं। जयकारा लगाया और धन्य हुई आज की षष्ठी हमारे शंकरषण जी को इस ब्रह्मांड की कुक्ष में अवतार करा करके। श्री बलभद्र भगवान की जय। मंत्रों ने नाद किया। हम सभी ध्यान करेंगे। समस्त ब्रजमंडल हमारे दैवी विमान से आच्छादित हैं और मेघगण मंत्र बताएंगे कि मेघगण घटाटोप काली काली घटाएं, दमकती हुई दामिनी और सुंदर, जैसे श्री कृष्ण अवतार में नन्ही नन्ही फुहियां मानो पुष्प वर्षा कर रही हैं राजन, वैसे ही आज अभिजित मुहूर्त से ही, पूर्वान्ह से ही गरजने लगे हैं, दमकने लगे हैं, घटाएं घेरने लगी हैं, दैवी विमान आने लगे हैं और सुंदर सुंदर फुहारे बलभद्र जी का सुंदर प्रसून वसा करके अवतार महोत्सव और जमुना जी तरंगित हो रही है। सारे ब्रज में दैवी आह्लाद हुआ। मंत्रों ने नाद किया कि आज की षष्ठी तिथि कैसे बलभद्र जी को अवतार के क्रम में आह्लादित कर रही है। अथ ब्रजे ध्यान के बाद, धारणा के बाद हमारे ऋषियों ने, देवों ने सुंदर जब भाद्र शुक्ल षष्ठी के इस महाकाश धरती वायु व्योम को देखा ब्रज में, तो मंत्र कहते हैं कि अथ ब्रजे पांच दिने सुभाद्रे। धन्य है ऋषिगण। एक काल कालांतर युग युगांतर की वार्ता है, लेकिन कैसे तिथि बना रहे हैं जी, कैसे लग्नांक बना रहे हैं। यही तो हमारे ऐतिहासिक अमरता, सनातन काल क्रीड़ा का सुंदर एक अकाट्य अमिट काल रेखा एक प्रमाण है। शास्त्रियों नित्वात, इस शास्त्र का संवाद ऋषियों का क्या आप्तवाक्य, क्या कहा का अथ ब्रजे पांच दिनेषु, ब्रज में 5 दिन व्यतीत हुआ था। अथ ब्रजे पांच दिनेषु भाद्रे स्वातौ। इस ब्रज भूमि में जिनका मात्र 5 दिन व्यतीत हुआ, ब्रज में आगमन हुए केवल 5 दिन, तो कब का भाद्रे स्वातौ, स्वाति नक्षत्र और भाद्र शुक्ल पक्ष, भाद्रे स्वातौ तिथि क्या कहा, षष्ट्याम च सीते बुधे च, और षष्ठी तिथि भाद्र शुक्ल षष्ठी तिथि और दिन बुधवार, उच्च 5 ग्रहों से समस्त ब्रह्मांड आच्छादित है। ऊंचै ग्रहै पंचभिरावृते, 5 उच्च ग्रहों से लग्नांक सुंदर सुशोभित हो रहा है। लगने तुलाखे, तुला लग्न दिन मध्य देशे, लगने तुलाखे दिन मध्य देशे। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। ये मंत्र, ये मंत्रों का दान, ये मंत्रों का गान सुंदर, जैसे श्री पीठ में आज
भगवान की इस देवातन में, समस्त ब्रजमंडल में, बलभद्र जी के क्षेत्र में मध्याह्न कैसे उत्सव क्रीड रहा। पुष्प वर्षा, महाअभिषेक, सहस्र सहस्र श्री शंकरषण जी के नामों का अर्चन, मंगल नीराजन, मंगलनाद पूर्वक। तो ये क्षण भाद्र शुक्ल षष्ठी का प्रतिवर्ष हमारे वैदिक सनातन धर्म में ऋषि सत्ता में भगवान अनंत जी का योग माया के साथ स्मरण करते हुए उस गगनवाणी गोलोक धाम और जैसा भी पूर्व पूर्व में मंत्रों ने प्रकाश किया, उस ध्यान धारणा गान कथा के साथ ऋषि सत्ताएं उत्सव मनाती हैं जी। इसलिए सनातन धर्म मंत्रमय है। ये उत्सव हमारे ऋषिपूत ऋषियों की, राजर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की सुंदर और शूलपाणी माहेश्वर की संहिता की ये अमोघ कैसी आध्यात्मिक राशि है। का ये धन्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो समुच्चय कैसा, कहा सहस्र शीर्ष देवं सहस्र शीर्षम साक्षात्यमनन्तं प्रचक्षते शंकरशलाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयम्। साधारण नहीं, आध्यात्म वेष्टि और समष्टि में ये पंच महाभूत इंद्रिय और सारे इंद्रियों को मनस्याधिष्ठायं विषयानुपसेवते, जो अहंकृतित्व के द्वारा अधिष्ठान समुच्चय समष्टि जीव जगत का जो अहं तत्व है, जो साक्षात चतुर्भुज रूप के ये संकर्षण जीव पधारे हैं, उनका आध्यात्मिक स्वरूप है जी। और आज वही ब्रजे पंच दिने शुभाद्रे का ब्रज में केवल 5 दिन वास किया। कहां वास किया बताएंगे। माता रोहिणी के कुक्ष में वास किया। और आज की शुक्ल षष्ठी को जिनका महामंगलमय अवतार हुआ, तो देखिए मंत्र कहते हैं कि सुंदर आज छठे दिन प्रसव का जब पुण्य काल आया, तो क्षीर सागर से गगनवाणी तक जो प्रकाश किया था भगवती योग माया के दुराधार कार्य के लिए, उस सुंदर बपू कैसे मणिमय रत्न जटित नंदालय में क्रीड हो रहा है। सुरे सुवर्षत सुपुष्पवर्षं सुरे सुवर्षत, जैसे तुलाखे दिन मध्य देशे देवों की पुष्पांजलि पुष्प वर्षा नाद मंगल नीराजन, एक दैवी हालात। मंत्र कहते हैं कि समस्त ब्रजमंडल दैवी विमानों से पुष्प वर्षा से आच्छादित हो गया जी। सूरे सुवर्षसु सुपुष्पवर्षं, और उसी बीच में मेघों का गर्जन, देवों के दैवी अदृश्य विमानों से पुष्प वर्षा नंदालय के ऊपर, समस्त ब्रजरज में, यमुना के तरंगमालाओं में, और उसी बीच घटाओं से सुंदर मेघ गर्जन देवों के नाद में मिलकर के, और दामिनी की दमक मानो पीतांबरी फहराती हुई, और उसके साथ साथ सुंदर सुंदर मेघों का जो सर्वस्व है जी। क्या कहते कि घने सुमोंचत सुवारि बिंदुन, घने सुमोंचत मेघगन झीनी झीनी फुइयां, कैसे सुंदर वन संपदा से शीतल मंद सुगंध समीर के साथ मिश्रित जैसे गुलाब जल, सुंदर सुगंधित जल, मंगल द्रव्य
सिंचायमान हो रहा हो। घने सुमोचा सुवारी बिंदुन। ये तो दैवी आह्लाद का वातावरण, कैसे प्रकृति अवतार महोत्सव अवतार क्रीड होती है। और इस रस को जानने वाले सभी साधक आज ब्रज में, जो दाऊ जी का स्थान है, पूरी रात्रि जागरण करके भगवान का ब्राह्म मुहूर्त में अभिषेक करके मध्याह्न कालिक उत्सव गीत के साथ संपूर्ण ब्रजमंडल की प्रदक्षिणा करते हुए दैवी आह्लाद में, और सीधे वहां से प्रदक्षिणा करते हुए रात्रि में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए और आ जाएंगे कहां, बरसाने। कल की संध्या और रात्रि प्रतीक्षा करके हमारे किशोरी जी का श्री राधा अष्टमी मंगलमय अवतार धारण कराएंगे। बोलो राधे महारानी की जय। ये है इस संपूर्ण भाद्र मास। तो घने सुमोचा सुवारी बिंदुन। और ऐसी दैवी आभा से कहते हैं कहा बभूव देवो। मंत्रों ने यथार्थ प्रकाश किया। एक कुक्षी तो कहीं की और है जी, लेकिन इसका आगमन 5 दिवस मात्र हुआ। लेकिन जहां आए वहां उत्सव नहीं हुआ, वहां से तो रातों रात योग माया के प्रभाव से गगन गिरा के प्रकाश से कृष्ण एक छया आदिष्टा प्रभुरान सेना कार्यार्थे संभविष्यति। दुराधर्ष कार्य करने के लिए कौन विष्णुर माया के प्रसाद से रातों रात कहां चले आए। कब भूवा देव। मंत्रों ने सुंदर झांकी दिलाई क्या। वसुदेव पत्न्या विभासयात नंद गृहम स्वभाषा। नंदालय में है, लेकिन वो पत्नी महात्मा वसुदेव की है जी। ये है ऋषि मेधा। कैसे कुक्ष का संवाद करते हैं, गर्भ के स्थानांतरण का संवाद करते हैं, गोलोक का संवाद करते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति हमारे साक्षात प्रभु ब्रह्मण्य देव हो गए। नहीं तो रहस्य का नाद कौन करता। गोलोक धाम में श्रीमुख का भाव, उनके अधिष्ठात्री भगवती का अर्चन एकांशा का पूरा लीला विधान, जिसको वेद मूर्ति की मेधा भी व्यामोहित हो गई। हमारे ऋषियों ने उस मन में, उस श्वास में प्रवेश करके साक्षात्कार किया। और आज बता रहे हैं कि जितना घटाटोप वर्षा दैवी नाद हो रही है, ये मात्र 5 दिन हुआ। भगवती रोहिणी के कुछ से आज नंदालय भास्वित हो गया जी। कब भूव देव। केवल ब्रज नहीं कह दिया, ब्रज का नंदालय नहीं कह दिया, यथार्थ प्रकाश। ध्यान धारणा के लिए क्या कहा कि बभूव देवो वसुदेव पत्न्या विभासयात। वो दैवी आभा से जा दिन ते हरिगर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ऐसी दैवी आभा कहां से। वसुदेव जी की जो धर्म पत्नी माता रोहिणी है, उनके रोम रोम से आज नंदालय जो 5 दिनों से भास्वित हो रहा था, वो सारी कलियां खिल उठी जी। वसुदेव पत्न्या विभासयात नंदागृहं स्वभाषा। हे नाथ नारायण वासुदेव।
मंडल में, अपने मन में, श्वास में, चित्त में क्या कहा? मद भावा, मुझ में भाव भाषित होते हुए अपने चित्त अधिष्ठान से प्रत्येक कल्प कल्पांतर में हमारे लीला क्षितिज पर जो भी जिस स्थल तीर्थ में अवतार लीलाएं हुई हैं उसका ध्यान करते हैं, उसका महोत्सव करते हैं और अवतार में हमारी रहस्यमयी गाथाओं का गान करते हैं और संपूर्ण सनातनी प्रजा उसमें उत्सव क्रीड होती है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। और जब सुंदर नंदालय में पधार गए, दैवी विमान पुष्पांजलि कर रहा है, सुंदर मेघनाद कर रहे हैं, शंखनाद धुंधविनाद हो रहे हैं, गंधर्वों और तुम्बरों के नृत्य हो रहे हैं। देवर्ष वीणा की तरंगे कहाँ पहुंची? कहाँ सरस्वती तट पर पहुंची। सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास ध्यान कर रहे थे, नारायण ध्वनि सुना और सूक्ष्म जगत से सारे ऋषियों को लेकर के देवर्षि नारद, जहां साक्षात भक्ति महारानी ने स्तवन किया था, आज नंदालय के सन्मुख कहां संकर्षण देव अनंत भगवान के दर्शन के लिए पधार गए। ऋषि पंचमी धन्य हो गई। श्रीमन नारायण भगवान की जय। मंत्र कहते हैं कि द्वैपायनो, द्वैपायन जिस वीणा की तरंगों ने जिसे सुंदर चरित्र लेखन के लिए प्रेरित कर दिया था, कहा आ गए अनंत जी रसातल से, उस सुतल लोक से, उस पाताल लोक से गगनवाणी ने भगवती योग माया का प्रसाद भाषित हो गया सरस्वती तट पर। अब केवल ध्यान धारणा की आवश्यकता नहीं, सुंदर लीला बपू को शरीर काया को लेके खुली आंखों से उनकी झांकी करने के लिए तीर्थ मर्यादा में जहां शेष जी पधारे हैं, वहां हमारी ऋषसत्ताओं को उनके दर्शन लाभ के लिए चलना। आकाश में दैवी विमान, देव तो आकाश छोड़ते नहीं और ऋषियों की तो गति सर्वत्र होती है। तो हमारे ऋषि नंदालय के समक्ष सुंदर ऊर्ध पुंड त्रिपुंड जटाजूट संपन्न अपने तप की आभा से त्रिलोकी को धन्य करते हुए नंदराय ने देखा ये तो बड़े बड़े तपस्वियों का झुंड आ गया, बड़े प्रसन्न हुए। पाद दर्घ आचमनी देकर के मंगल तिलक ऋषियों ने सुंदर कहा कि हम तो बाबा आपका लाला देखने आए। श्री शंकरषण भगवान की जय। नंद बाबा कह रहे हैं तो हमारे ऋत्विज नहीं है, हमारे आचार्य नहीं है, लगता है कि विशेष लोक से हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। साक्षात वेद मूर्ति तुल्य ये सभी तपस्वी जन पधारे हैं। मंत्रों ने प्रकाश किया कि द्वैपायनो, भगवान द्वैपायन के नेतृत्व में, द्वैपायनो आपने पूर्व संध्या में ऋषि पंचमी में ऋषियों का नाम श्रवण किया और आज देखिए भाद्र शुक्ल षष्ठी को जो हमारे अनंत जी पधारे, तो हर देवों के, हर ग्रंथों के, हर मंत्रों के जो ऋषि हैं, संहिता ने नाद किया कि द्वैपायनो दे वल देवरात, द्वैपायनो, और सभी अपने शिष्य प्रशिष्य के साथ। ऐसे नहीं आचार्य चलते हैं, नहीं, उनकी भी एक वंश ऋषि परंपरा की मंडली चलती है, उनकी पूरी परंपरा चलती है। क्या कहते हैं कि देव द्वैपायनो दे वल देवरात। और कल सुंदर आपने मद भावा के रूप में सूर्य वंश के कुल गुरु भगवान वशिष्ठ की नाम ध्वनि उनकी झांकी देखी। और आज मंत्र कहते हैं कि महामुनि वशिष्ठ साथ में है।
द्वैपायनो दे वल देवरात वसिष्ठ बृहस्पति आगत्य तत्रैवदर्शयामास शिशुरूपं परात्परम्। वो शिशु रूप है लेकिन साधारण नहीं है जी, वो परात्पर हमारे स्वयं संजात संवेद्य परिपूर्णतम ब्रह्म के अनंत कला साक्षात सहस्र शीर्ष देव की श्रुतियां जो आराधना करती हैं वो पधारे। नंद बाबा ने बड़ी विलक्षण झांकी देखा, मौन शांत, जैसे ही शंकरसन जी की मुख आभा को अपने नेत्र पलकों में पधराए वैसे ही सभी समाधिस्थ हो गए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। दिशाएं स्तब्ध हो गई और प्राण रंध्र में मूलाधार से सहस्रार तक रोम रोम किंचित क्षण के बाद देखते हैं उनके आंखों से अश्रुओं की धारा निकल रही है। चिरकाल के बाद सभी समवेत करांजलिबद्ध हुए और करांजलिबद्ध नमित मुख होकर के सुंदर नाद करने लगे और नाद में नमस्कार निकला। नमो अनंताय, ऋषि की पहली वाणी। नमो अनंताय शेषाय साक्षात। दिशाएं शांत श्रवण करने लगी। नंद बाबा करांजलिबद्ध अपने गोप मंडली के साथ झांकी ले रहे। धन्य है बालक, आती इतने तपस्वियों का दर्शन। नमो अनंताय शेषाय साक्षात रामाय ते नमः। नमो अनंताय शेषाय साक्षात। अनंत कहा, शेष कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं जिनकी श्वास प्रलय दग्ध कर देने के बाद भी महाज्वाला देखिएगा काशी और सरजू संगम पर काशी की धरती से गान करेंगे कि कैसे शेष की महाज्वाला प्रलयकालीन इस संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध कर देती है और उसके बाद भी जिसका शेष नहीं होता, जो शेष रहता है पूर्णमेवावशिष्यते, जिसका अनंत वीर्य पराक्रम कभी तिरोहित नहीं होता, वो अनंत है जी। नमो अनंताय, अनंताय कहा। उस वासुदेव के अनंत कलाएं हमारी पंचमहाभूत जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी शरीरधारी के जीवों के देह हैं, देह और इंद्रिय हैं, अंतःकरण हैं, जैसे तन्मात्राएं हैं, वो सभी जिस तत्व को लेके कर्तृत्व में अर्थात कर्तापन में भाषित होती, वो तत्व हमारे अध्यात्म का वो संकर्षण तत्व है, जिनके बिना आंख खुल नहीं सकती, श्रोतेंद्रिय श्रवण नहीं कर सकता जी। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च, अर्थात ये जीव जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, वो संकर्षण जी है, वो चतुर्व्यूह रूप में है। उसी को कहा कि संकर्षणाय पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयम्। ऐसे हम आप देखने सुनने बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सबकी स्विच ऑन वहीं से होती है, तब इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृति। इसके बाद इंद्रिय समुच्चय अपने अपने अर्थों को ग्रहण करता है। आंख देखने का काम करती है, वाणी बोलने का काम करती है, श्रवण सुनने का काम करता है, केवल हमारा नहीं, पूरे ब्रह्मांड के शरीरधारियों का
इसलिए इनको अनंत कहा गया है जी। बोलो अनंत भगवान की जय। तो भगवान का चतुर्व्यूह रूप अंतःकरण में पूरे ब्रह्मांड में कैसे व्याप्त है? इसलिए कहा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये चतुर्व्यूह स्वरूप ही अंतःकरण चतुष्टय के साक्षात अध्यात्म अमूर्त रूप है। इसलिए शरीरधारियों का जो अहं चैतन्य है, जो कर्तापन भोक्तापन का भाव भाषित होता देह को आश्रित करके, वो शीश उठाया हमारे संकर्षण का अमोघ नाद है जी। इस रूप में आप संकर्षण जी को प्रणाम करिए। ये वेदांत प्रतिपादित तत्व है। इसको भगवान ने कहा मनश्चाय अधिष्ठायं विषयानुपसेवते। बिना जागृत अवस्था को प्राप्त हुए उस मन के अधिष्ठान से, संकर्षण अहं के अधिष्ठान से चेतना भाषित होते हुए कोई जीव देह इंद्रिय व्यापार नहीं कर सकता। ये इसका अध्यात्म है। तो कहा नमो अनंताय शेषाय। जागृत ये सृष्टि और प्रलय का ध्यान कर दिया। साक्षात रामाय ते नमः। फिर क्या कहा कि सहस्र शीर्षे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। सहस्र शीर्ष नित्यं नमः संकर्षणाय ते। मंगलनाद गान के साथ, भगवान की झांकी के साथ मंगल प्रदक्षिणा उत्सव क्रीट श्री बलभद्र जी का अवतार महोत्सव ब्रज की वीथियों में नाचते गाते झूमते, और नंदालय में सुंदर ऋषियों का मंत्र। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। का बलाय बलभद्राय तालंकायनी नमो नमः। नमस्कार मंत्र में नमस्कार करते हैं। नीलांबराय गौराय। अब यहां महामुनियों ने कहा रोहिणे ते नमः। बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः। नीलांबराय गौराय रोहिणे ते नमो नमः। सुंदर नाद कर रहे हैं। और मंत्रों ने कहा कि हर एक ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ अनंत जी का अधिक नहीं तो 108 बार दंडवती प्रणाम किया। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। दंडवती प्रणाम करते हैं कि बलम परिक्रम्य शतम प्रणाम्यते। प्रदक्षिणा प्रणाम पूर्वक होनी चाहिए। का शतम अष्टोत्तर शतम। नंदालय में हमारे ऋषि मेधाओं ने, ऋषि मंडली ने बलभद्र जी का आज मध्याह्न में भाद्र शुक्ल षष्ठी अवतार कालिक झांकी ध्यान मंत्र नाद मानसोपचार के बाद कहते प्रदक्षिणाम पदे पदे पदे। जब तक प्रदक्षिणा यज्ञ नहीं होती है तब तक हमारा सनातन धर्म की उपासना की पूर्ति नहीं होती। यान कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्ति। प्रदक्षिणाम पदे पदे सनातन धर्म की उपासना और अर्चन प्रदक्षिणा और दक्षिणा के अधीन है जी। तो क्या कहते हैं कि बलम परिक्रम्य
शतं प्रणम्यते। देखा कौन, किसके द्वारा बलभद्र जी की प्रदक्षिणा की जा रही है? वो शिशु की परिक्रमा कौन कर रहे हैं? कहा द्वैपायन के साथ जो आए थे। द्वैपायनो द्वैपायनो देव पराशरात्मजः। का वो साधारण नहीं है, विशाल बुद्धि है। विशाल बुद्धि मुनिवादरायण बलम परिक्रम्य। समस्त ऋषि मेधा नंदालय में मंत्रनाद पूर्वक जयकारों के साथ शिशु रोहन ने अनंत सहस्र शीर्ष देव की दिशाएं झांकी ले रही हैं। देव सिहा रहे हैं। धन्य हमारी ऋषि मेधा, बार बार झांकी ले रही हैं। और देखा तो एक साथ सभी आविष्टित करके, जो बोलते हैं घेर करके, नंद बाबा को खड़े हो गए। नंद बाबा के कर्णेंद्री में वेद व्यास जी ने एक मंत्र दिया। सप्तऋषियों ने नंद बाबा के कर्णेंद्री में प्रकाश किया। कहा बड़े भाग्यवान है। ऋषियों ने सोचा कि हम भाव में, भाव जगत में, समाधि में क्या क्या मंत्र बोले, हमें तो खुद ज्ञान नहीं, सब अनंत जी के चरणों में अर्पित हो गया। लेकिन खुले नेत्रों से नंद बाबा की खुली चेतना में उनके कर्णेंद्री में एक प्रकाश किया। मंत्रों ने कहा, क्या प्रकाश किए? अहो भाग्यम तुते नंदा। बाबा नंद, आप बड़े भाग्यवान हैं। नंद बाबा की भाग्य की सराहना करते हुए ये बात तो बड़े जोर से, उच्च स्वर से कहे, भाग्यवान है, भाग्यवान है। कौन? नंदालय के नंद भाग्यवान है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम तुते नंदम। और बड़े धीरे से बोले कि शिशु से सनातन। ये जो शिशु है ना, वो सनातन आख्य सहस्र शीर्ष देव शेष जी हैं। इनको साधारण मत समझना। तुम्हारी बड़ी भाग्य है नंद, हम लोगों ने खुली आंखी से झांको लिया। बड़े प्रसन्न हुए। क्या एक बात जानते हो, कहीं सुना है कि 5 दिन में किसी माता के कुक्षी से प्रसव होता है? नंद बाबा सर सहलाने लगे। हाँ ये बात तो है। कहा 5 दिन के भीतर। कहा कथम 5 दिनात। कैसे 5 दिन के भीतर ही रोहिणी माता के गर्भ से रातों रात देखा, ऐसा भान हुआ, शरीर बोझिल हुई और 5 दिन में प्रसव। क्या कहीं सुने हो क्या? तो महाराज क्या है, क्या है? नहीं, ये तो भगवान कृष्ण की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। तो इस रहस्य में संशय नहीं करना। ऋषि सब संशय का समाधान करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। वसुदेव जी तो है नहीं, माता रोहिणी यहाँ का, कुछ नहीं घबराना। ये बहुत व्यवहारिक बात कर रहे हैं ऋषिगण। क्या कर रहे हैं कि देव क्या वसुदेवस्य। ये जो 5 दिन के भीतर आपके नंदालय में जो रोहिणी महारानी है ना, इसको आप जानिए, बड़े रहस्य की बात है। वसुदेव देव की तो कारागार में है, उनकी धर्मपत्नी यहां निवास कर रही हैं। व्यवहारिक जगत से पूछिए तो ऋषि सारा समाधान करते हैं। इसको उच्च स्वर से कहा, ये साधारण नहीं है। क्या देव क्या वसुदेवस्य जातो मथुरापुरे। देव क्या वसुदेवस्य। सारी प्रजा ब्रजमंडली को सुनाते हुए ऋषियों ने कहा, ये साधारण नहीं है जी, ये शिशु तो कभी भाल लेखा देखने से पता चलता है कि माता देवकी के कुक्ष में उत्पन्न हो चुका था।
और रातों रात केवल 5 दिन पूर्व, क्या कथम 5 दिनात जाता तन में, मंत्र कहते हैं ब्रूहि महामुने। कहा महाराज कैसे हुआ? कहा इस समय तो हम लोग ध्यान पान कर रहे हैं, ज्यादा कथा नहीं बोलेंगे, इतना जान लो कि आकाशवाणी ने प्रकाश किया था। तो कहा व्रजम प्रणीते देवक्या सप्तमे गर्भे। कहा नंद जी ये देवकी माता का 7वां गर्भ है, आप इतना श्रवण करें। और प्रजा को संबोधित किया। नंदालय गुंजायमान हो गया ऋषियों की इस मेधा से। जीव जगत के अंदर देश काल परिस्थिति का थोड़ा भी अपजस अपकीर्ति अच्छा अंकन, धन्य हमारे ऋषि कैसे मल को निर्मल बनाते हैं, कैसे बुद्ध रूपी गुहा का प्रकाश करते हैं, कैसे समाधान करते हैं। देहांतर कुतो बिना, राजर्षि ने कहा अरे देहांतर हुए बिना एक पुत्र 2 माताओं के कुक्ष से प्रसव लेना। तो कहा व्रजम प्रणीते, ये तो कृष्ण की प्रेरणा है योगेश्वर की। कौन? अनंते योग माया। बोलो योग माया महारानी की जय। का दुराधर्ष करने वाले कौन? विष्णुर माया सानंद जाया। और वर्ष भर और प्रतीक्षा करिए, कान में मंगल सूचना दे दिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। काव्रजम प्रणीते रोहिण्याम, इस व्रज में उसी योग माया के आकर्षण से इस सहस्र शीर्षदेव जी माता रोहिणी के कुक्ष में प्रवेश किए हैं। और ये वस्तुतः माता देवकी का 7वां सनातन अनंत कला है। वासुदेव कलाय अनंत। हम सभी ने उस आकाशवाणी को श्रवण किया जो क्षीर सागर पर वेद मूर्ति के मनोमय जगत में प्रकट हुई। सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। बड़े प्रसन्न हो गए नंद बाबा। का व्रजम प्रणीते, ये ब्रज से आए, ये ब्रज में आए। कैसे आए? का रोहिणी जी के कुक्ष में अनंत जी हैं, साक्षात योग माया के प्रसाद से आए। लेकिन भूलना नहीं ये देवकी माता का 7वां गर्भ है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और साक्षात शिशु से सह सनातन। मंत्र कहते हैं कि ऐसा कह करके मुनि पुनः जो है दंडवती किए, परिक्रमा किए और सरस्वती सत्यवती सुतो ययो, जो उनका पावन साधना केंद्र है माता सरस्वती के तट से देवर्षि नारद के नेतृत्व में सभी जो ऋषि महर्षि अपने अपने मंडली के साथ आए थे सीधे नंदालय से वो अंतर्ध्यान हुए, प्रस्थान हुए। श्री बलभद्र भगवान की जय। और इसके बाद नंद जी का रोम रोम आनंद में हो गया, क्योंकि जिसकी धन्यता की झड़ी हमारे सप्तऋषियों ने लगाई, नंद बाबा ने कहा कि कर्तव्य उपस्थित है। तुरंत उनका पुण्य अंगड़ाई लिया और कहा वेदवादी ब्राह्मण बुलाए जाएं, अनंत जी का जातकर्म संस्कार किया जाएगा। मंत्रों ने कहा कि नंद बाबा ने तुरंत जैसे सप्तऋषियों ने सुंदर भाव रहस्य उद्घाटित करके प्रस्थान किया, तो नंदोपि कुर्वन् शिशु जात कर्मा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुंदर
नंदोऽपि कुर्वन् शिशुजात कर्म। सुंदर शिशु का जात कर्म किया। मंत्र कहते कि 10 लाख गौएं, एक दो नहीं जी, नंदाले तो गौओं से क्रीड है पूरा ब्रज। 10 लाख गौएं यमुना के तट पर सजाई जाने लगी। पीतांबरी सिंगे स्वर्ण से, खूर रजत से, दोहनी पात्र बच्चे उछलने कूदने लगे। और वेदवादी ब्राह्मण क्या कहा? नंदोऽपि कुर्वन् शिशुजात कर्म ददौ द्विजेभ्यो न्यूतं गवां च। सुंदर दान मान सम्मान करके पूजन स्वस्ति वाचन, शिशु का मंगलाक्षत निवेदन सब आमोद प्रमोद पूर्वक संपन्न करके और संपूर्ण गोप मंडली उछलते कूदते एक दूसरे पर दधी माखन छेड़ते। क्या? गोपान समाहूय सुगायकानां। कहा राजन, रावैर्महा मंगल मातनोति। मंगल राव से, मंगल रव से, मंगल गान के ध्वनि से, मंत्रनाद से सारा यमुना का तट ब्रजमंडल तरंगित होने लगा। और सर्वत्र मंगल ध्वनि और मंगल दान, नीराजन, पुष्प वर्षा, और सभी अपने हर्षोल्लास के साथ क्या कर रहे हैं? रावैर्महा मंगलम मातनोति। मंगल ध्वनि के साथ हमारे अनंत जी का महामंगलमय उत्सव कहाँ ब्रज में आज भाद्र शुक्ल षष्ठी के दिन। और धन्य है वो ब्रज में दाऊ जी का स्थान। बड़ी सुंदर विग्रह है, कभी दर्शन करो, बड़ी विशाल का विग्रह है। हम यहीं से भगवान का ध्यान करते हुए महामंगलमय नंदालय सप्त ऋषियों के मंत्रनाद का, सुंदर बलभद्र जी का आज मध्याह्न से ही अपने भगवान के युगल चरणारविंद इस श्रीपीठ के संस्थान में मंगल निवेदन अनंत जी के चरणों में। माता रोहिणी, महात्मा वसुदेव, सर्वदेवमयी माता देवकी और हमारे आराध्य प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण और योग माया की कृपा प्रसाद से हम सनातन वैदिक मतावलंबियों के लिए जो ऋषियों का मंत्र मिला, नाद मिला, गान मिला, अवतार क्रीड हो रहे हैं, उसको ध्यान धारणा अर्पण इस अवतार महोत्सव में क्रीड होते हुए अवध से कैलाश तक, नैमिषारण्य, भागीरथी तट, सरस्वती तट, कामतानाथ, क्षीर सागर, गोलोक धाम, अलकनंदा का पावन तट, उस कौमार सर के चत्वार ऋषि, और उसके साथ साथ हमारा काशी असी गंग का तीर अंगड़ाई ले रहा है। इसी के साथ ये भावांजलि हम आज अपने अनंत देव के चरणों में निवेदित करेंगे। जब हमारे गोस्वामी जी इस सुंदर संगीता भावबोध में अवतार जी का महोत्सव कर रहे थे, अनंत जी का महोत्सव कर रहे थे, त्रेता के अनंत जी और द्वापर के अनंत जी, तो सुंदर उनकी मेधा में कौन सी धारणा ध्वनित हुई, असी तट पर कैसा संगम हुआ विनय पथ के साथ। ये पुष्पांजलि अनंत देव के चरणों में। जयति अनंत, जयकारा लगाया, जयति अनंत भगवंत भूधरा। क्या सुंदर सहस्र शीर्षा, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके भूधरा कहा, संपूर्ण भुवन कोश को धारण करने वाले। जयति अनंत, जयति अनंत भगवंत भूधरा। जयति, जयकारा लगाया, बोलो अनंत भगवान की जय। जयति अनंत भगवंत भूधरा। जयति अनंत। आइए सब जगह से भ्रमण
काशी चले और काशी के हसी गंग पर हमारे शूलपाण माहेश्वर के अमोघ नाद से आशीर्वाद से झांकी ले रहे बाबा कैसे क्रीड हो रहे हैं। गान करो, जयकारा लगाओ, अपने अपने घर में, मन में, तन में बलभद्र जी का उत्सव मनाना। और एक बात ध्यान करना, ये सारी देह की इंद्रियां जो अपने अपने कार्यों में कार्यरत है, यही करुणा शंकरसन जी की है जी। उनके बिना कोई देहधारी अपने इंद्रियों से विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। वो चतुर्व्यूह के शंकरसन तत्व है। तो जयति अनंत साधक सिद्ध ऋषि ज्ञानी अपने काया में, हर श्वास में उस अवतारी का ध्यान करते हैं। इंद्रियों के अहं तत्व में शंकरसन को, वासुदेव के अनंत कला को प्रणाम करते हैं। जयति अनंत, ये देहधारी जानता नहीं, ये देहधारी जानता नहीं कि इंद्री किसके प्रताप से, किसके महिमा से, किसके साम्राज्य में अपना ये अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का प्रसाद प्राप्त कर रही है। ये शंकरसन भगवान चतुर्व्यूह का। जयति अनंत भगवंत भूधर, जयति अनंत। इसलिए जागृत अवस्था में खूब गान करो तो अनंत जी प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए कथा करने का काम अनंत जी करते हैं। जयति अनंत भगवंत भूधर, ऐसे धारण करने वाले ब्रह्मांड को अनंत जयकारा। और आगे क्या कहते हैं? जिनके शीश पर एक नहीं 1000 लक्ष रत्न जटित पत्रात और शेष छत्र पत्र उनके आभा मंडल को भास्वित करते रहते। भुजगराज भुजगराज भुवनेश, भुजगराज कहा, भुवनेश कह दिया। ये ब्रह्मांड के जो ईश्वर है जी, बोलो अनंत भगवान की जय। भुजगराज भुवनेश भूभारहारी, भूभारहारी। इस धराधाम के भार को हरण करने के लिए अपने आराध्य प्राणेश्वर के साथ जब जब अवतार क्रीड होते हैं तो कभी अनुज बनते हैं, कभी अग्रज बनते हैं। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। और हमारे कामतानाथ से महर्षि वाल्मीकि ने जब झांकी लिया तो कहा ही तो पीछे पीछे, जैसे द्वापर में वसुदेव जी की मूर्धा पर छत्र लगा करके गोकुल की यात्रा किए थे, वैसे अवध से हमारे सारंग पाणी प्रभु श्री राम के ऊपर छत्राकार होते हुए पीछे पीछे कामतानाथ के गिरकुंजों से महर्षि को झांकी लिए। महर्षि गान कर उठे कि जो साहस शीशाही समही धरो। त्रेता के वो कौन? लखनो सचराचर धनी। ये कैसे चले आ रहे हैं? का अवतार देव कार्य के लिए हुआ है, निशाचरों का वध करने के लिए हुआ है, आर्य सैन्य दल संहार के लिए हुआ है। और ये तो पूरा ब्रह्मांड को प्रलय काल में दग्ध कर देते हैं। तो सुर काजधारी नर राज तनु, ये भुजगराज सुर काजधारी नर राज तनु चले, दलन खलनी सी चरयनी। सुर काजधारी नर
मानसबोधामृतम कैलाश शिखर से बाबा झांकी ले रहे हैं। महर्षि के खुली आंखों में और पुण्य क्षितिज पर बाबा ने गान किया। सुंदर सुर काज धरी नर राज तनु, अवतार क्रीड हो गए, छोड़ दिया पाताल लोक, चले आए नर राज मानुष रूप धारण करके और चल दिए किसके पीछे पीछे, दलन खलनी सिचरयनी जयति अनंत भगवंत भूधर भुजगराज भुवनेश इतना ध्यान करने के बाद अब पाताल लोक का ध्यान कर रहे हैं गोस्वामी जी। क्या? प्रलय पावक महाज्वालमाला, ये है ऐसी गंग जी और ये है शूल पानी का प्रकाश, पारावार दृष्टि है। कली में 500 वर्ष हुआ और ध्यान कर रहे हैं प्रलय काल का। क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी उस प्रलयाग्नि में जिसकी जीवा और श्वास से दग्ध हो जाता है, वो आज भाद्र शुक्ल षष्ठी को नंदालय में सुंदर कलेवर धारण करके अपने आराध्य की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलो बलभद्र भगवान की जय। क्या कहा? अष्टोत्तर दंडवती लगाते हुए हमारे ऋषियों के अश्रु पूरित नेत्र, नमो अनंताय सहस्र मूर्तये। का प्रलय पावक, प्रलय पावक महाज्वालमाला, प्रलय पावक महाज्वालमाला, वमन वमन करती है जिनकी सहस्र सहस्र लक्ष जीवा जी केवल ज्वाल कराल, और देखते देखते संपूर्ण ये सृष्टि जगत उस काल के जिह्वा के श्वास ज्वाला में वो कलेवा बन जाता है, क्रीड हो जाता है और अपनी सत्ता को संभाले हुए पर्यंक में अंगुष्ठपान योग के साथ सुशोभित होने वाले जिनका अंत नहीं होता, जो शेष रहते हैं जी। क्या कहा? प्रलय पावक, ये साधारण शिशु नहीं, पावक महाज्वालमाला, बमन कहा? बमन करती हैं। बमन आप जानते हैं बमन क्या होता है? जो पेट में है, जब बाहर होता है उल्टी बोलते हैं। तो सारी इनकी ज्वालमालाएं कृष्ण इच्छया काल क्रीड करके सबको, सारी सत्ता को अहंग से लेकर तमोगुणी भगवान की ये तामसी अनंत कला सबको भस्मीभूत कर देती। प्रलय पावक, सुंदर झांकी लिया। प्रलय पावक महाज्वालमाला, बमन समन संताप लीलावतारी, लीलावतारी। उस अवतारी के साथ आज लीला करने के लिए कभी अग्रज बन करके और कभी अनुज बन करके इस पुण्य भूमि देवभूमि भारत भूमि में आते हैं। आज भाद्र शुक्ल षष्ठी के दिन हम ब्रजमंडल में नंदालय में अनंत सहस्त्र शीर्ष देव जी जो शिशु रूप से भगवती योग माया के प्रसाद से गोलोक धाम से और कहां से
उस मूल रसातल से, उस पाताल से पधारे हैं, उनके चरणों में विनियत होकर के अष्टोत्तर सत दंडवती के साथ मंत्रमय भाव पुष्पांजलि निवेदित करते हैं। जयति अनंत भगवंत भूधरा, जयति अनंत। आइए हम सभी साथ में उनको प्रणाम निवेदन करें। नमो अनंताय शेषाय साक्षात रामाय ते नमः। आप सभी नाद करें। नमो अनंताय शेषाय साक्षात रामाय ते नमः। सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। बलाय बलभद्राय तारंकाय नमो नमः। नीलांबराय गौराय रोहिणे ते नमः। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। आज भाद्र शुक्ल षष्ठी महारानी अपने इस ब्रह्मांड कुक्ष में अनंत देव को पधरा करके व्रजमंडल नंदालय में अवतार क्रीड हो रही है। हम सभी वैदिक सनातन धर्म का ये महापर्व उत्सव अनंत देव के चरणों में निवेदित होता है। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। गगनवाणी जैसा सत्यात्मक प्रभु ने प्रकाश किया, भगवती श्री कृष्ण योग माया के अमोघ प्रसाद ने हम सभी सनातन धर्मियों के समक्ष ध्यान करने के लिए, अर्चन करने के लिए, गान करने के लिए, पूजन करने के लिए, स्वयं को धन्य करने के लिए कृतकृत कर दिया। इसलिए प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण योगमाया च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे बालगोपालक पातु मां सर्वदा श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा।